आज का ये ड्रामा शुरू करने से पहले आप लोग पहले मेरे एक सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। क्या आप लोग किस्मत, डेस्टिनी जैसी चीज़ों पर भरोसा करते हैं? क्या सच में आपको लगता है ये लव लाइन जैसी कोई चीज़ होती है, एक रेड थ्रेड जो आपको आपके पार्टनर से बांधी रखती है? क्योंकि तभी ये कहानी आज की आपको अच्छी लगने वाली है। चलिए इस रोमांटिक सी कहानी की शुरुआत करते हैं। जी वैन एक डाइवोर्स लॉयर थी। एक रात वो कंपनी से निकल रही थी, तभी अचानक से देखती है उसकी कार पर एक इंसान इंजर्ड कंडीशन में गिरा हुआ है। अजीब से लाल धागे ऊपर आसमान से लटक रहे हैं। वो समझ जाती है कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ज़रूर ये किसी तरह का डाइटी है। तभी यहाँ पर उस गॉड तियानजिंग को होश आता है। जीवान खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मैं एक डाइवोर्स लॉयर हूँ। तुम कौन हो? आई नो तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम मॉन्स्टर हो या फिर कोई गॉड हो। तियानजिंग उसे अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा था। जीवन सोचती है यार बंदा बहुत हॉट है, इस टाइप के इस खूबसूरत से गॉड को डेट करने में तो सही में उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। वैसे भी उसने कभी किसी को डेट नहीं किया है, ये इतना हैंडसम है, वो इसे अपने घर लेकर के जाती है। वैसे भी धरती पर ज़रूर ही ये किसी पनिशमेंट की वजह से आया होगा और यहाँ पर तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ह्यूमंस की दुनिया में। दैट्स वाई वो तियानजिंग को अपने साथ लेकर के जाने का कोशिश करती है, ये कह के कि चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर के जाती हूँ और तुम वहाँ पर मेरे साथ ही रहोगे। तियानजिंग उसे इस चीज़ के लिए मना कर रहा था और कहता है तुम्हारे जैसे इमोर्टल इंसान की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे जैसे गॉड, हमारे जैसे डाइटी से इस तरीके से बिहेव कर रही है। हमें पता चलता है कि असल में तियानजिंग जो है वो एक मैच मेकर है। सोचिए कहानी कितनी इंटरेस्टिंग होगी जहाँ पर कि एक गॉड मैच मेकर को उसकी लव स्टोरी जुड़ जाती है। एक डाइवोर्स लॉयर से एक रिश्ता तोड़ने का काम करता है तो दूसरा रिश्ता जोड़ने का। यहाँ पर जो जीवैन की कंपनी की एम्प्लॉई थी वो उसे तियानजिंग के साथ देख लेती है और पूछने लगती है यहाँ क्या चल रहा है। जीवन उसे ऑफिस में वेट करने के लिए बोलती है और तियानजिंग को कहती है तुम थोड़ी देर रुको, आई नो तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो, तुम्हारे ही रेड थ्रेड से मैंने तुम्हें बांध दिया है। फिर वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। जितना वो खुद को सबके सामने टफ दिखा रही थी ना, हमें पता चलता है वो उतनी ही इनोसेंट और काफ़ी शाई गर्ल है। वो अपनी एम्प्लॉय को कहती है यार बहुत ही मेहनत से हमें ये हॉट सा बंदा मिला है, मैंने इसे घर ले जाकर के अपने साथ रखना चाहती हूँ, मैं इसे लिटरली डेट करना चाहती हूँ। और उसकी फ्रेंड भी जीवन को थोड़ा सजेस्ट करती है कि बहन देख लेना, लड़की तू है, ध्यान तुझे इन चीज़ों का रखना चाहिए। जीवन कहती है मुझे पूरा भरोसा है तियान जी मुझे हर्ट नहीं करेगा और मैं तो बस उसे डेट करना चाहती हूँ, बात अगर आगे नहीं बढ़ी तो मैं फिर इसे घर से निकाल दूँगी। उसकी फ्रेंड को उसकी फ़िक्र थी। फ़िलहाल जीवन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। हम लोग देखते हैं कि असल में जीवन ने पहली बार जब तियानजिंग को देखा था तो वो काफ़ी घबरा गई थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि असल में वह ज़िंदा है और कोई सुपर नेचुरल पावर है इसके पास, तो फिर सोचती है कि इसे अपने साथ रखने में भलाई है, इससे उसकी किस्मत भी बदल सकती है और क्या पता सही में उसकी ये डेटिंग लाइफ भी चेंज हो जाए, जो अब तक वह सिंगल रही है उसे भी रियल लव मिल जाए। इसी वजह से वो यहाँ पर तियानजिंग को अपने साथ लेकर के आई थी। वैसे तो ये बहुत ही इंट्रोवर्ट और साई गर्ल थी, लेकिन खुद को काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड स्ट्रॉन्ग दिखा रही थी। वो तियानजिंग को वहाँ से अपने साथ लेकर के जा रही थी। तियानजिंग उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा, मैं ना पुलिस को बुला लूँगा, तुम लोग यहाँ पर पुलिस से डरते हो ना। जी मैं हंसते हुए कहती है कोई फ़ायदा नहीं है, कोई तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेगा। जैसा कि तुम्हें पता है तुम्हारे पावर्स धरती पर कभी काम कर रहे होंगे, जस्ट बिकॉज तुम्हें पनिशमेंट की वजह से यहाँ पर भेजा गया है। दूसरी बात तुम्हारी ना तो ह्यूमंस की तरह आईडी है और ना ही कोई प्रूफ है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या ही पुलिस को बताओगे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तियानजिंग को जब रियलिटी हिट करती है तो फिर उसके पास जीवन के साथ जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जीवन उसे कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाली, सिर्फ मैं तुम्हें अपने घर लेकर के जाऊँगी और कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बन के रहना होगा। तियानजिंग कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं एक गॉड हूँ और तुम एक इमॉर्टल इंसान। वो अपनी पावर से अपनी दुनिया में जाता है और अपने कुछ लिखे हुए पावरफुल पेपर्स ले करके वापस लौटता है। अभी वो अपने असली रूप में था।
जीवन सोचती है अपने असली रूप में तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन जैसा कि सच जीवन ने कहा था, तियानजिंग अपने सारे सुपर पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, खास करके जीवन के साथ तो और भी नहीं। लेकिन ये चीज़ तियानजिन नोटिस नहीं कर पाता है। उसे ऐसा लगता है कि गॉड ने उसे यहाँ पर भेजा है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। तियानजिन का मिशन था लोगों के रिलेशनशिप को बचाना। जीवन जैसे डाइवोर्स लॉयर्स की वजह से बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूट रहे थे। इसी वजह से तियानजिंग का गॉड वाली दुनिया बिखर रही थी। तियानजिंग जीवन के साथ उसके घर में होता है। जीवन उसे कहती है तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, ये मेरा घर है। तियानजिन सच में भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जहाँ से भी निकलने का कोशिश करता तो सामने जीवन ही उसे मिलती। वो उसे कहती है कि देखो यार, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अब जब तुम इंसानी दुनिया में आ गए हो तो तुम्हें हम इंसानों की तरह ही साथ रहना होगा, तुम्हें हमें समझना होगा और तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते हो। वैसे तुम इतने भी यूज़लेस हो नहीं, दिखते अच्छे खासे हो, तुम्हारा इस्तेमाल तो मैं कर ही लूँगा। तियानजिन जीवन के कहने पर उसे अपनी दुनिया दिखाने के लिए लेकर के जाता है और वो दुनिया बहुत ही खूबसूरत थी। सब तरफ काफ़ी शांति और सुकून था। जीवन कहती है ये कितना अच्छा प्लेस है फर्स्ट टाइम किसी को किस करने के लिए। तियानजिन कहता है ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। वो उसे दिखाता है कि वो किस लव थ्रेड की बात कर रहा था। यहाँ पर वो उसे ह्यूमन की दुनिया में लेकर के जाता है। बहुत सारे ऐसे कपल थे जिनका लव थ्रेड एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। काफ़ी ऐसे कपल थे जिनका लव थ्रेड एक दूसरे से टूटने के कगार पर था। तियानजिन वही कहता है कि जिनका प्यार आपस में ख़त्म हो जाता है उनका ये लव थ्रेड टूट जाता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। इन चीज़ों की सुनवाई के लिए इनके पास कोर्ट भी था और शादी के जगह पे भी ले जा करके वो जीवन को अपनी दुनिया के बारे में बताने का कोशिश कर रहा था। जीवन उसे कहती है अच्छा एक बात बताओ, क्या ये तुम्हारा नॉर्मल लुक है? तियानजिन कहता है कि हाँ, ये हमारी दुनिया में हमारा नॉर्मल लुक है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है जीवन अपनी कंपनी में थी। अपने लोगों को कह रही थी कि अगले 3 महीने में हमें कंट्री की सबसे टॉप डाइवोर्सिंग कंपनी बनना है। वैसे तो टॉप 10 में आते हैं, लेकिन जीवन को और मेहनत करनी थी। इधर तियानजिन को उसने नॉर्मल ह्यूमन ड्रेस पहनाया हुआ था और साथ ही में ये कॉलर भी दिया था। तियानजिन को ऐसा लग रहा था कि वो उसे एक पेट की तरह घर पे रख रही है। वो अपने सुपर पावर्स को वापस पाने की कोशिश करता है, मेडिटेट करने का कोशिश करता है। हमें इसकी स्टोरी दिखाई जाती है जो तियानजिन के गुरु थे वो तियानजिन को समझाते हैं कि देखो, तुम ज़बरदस्ती किसी दो रिश्ते को नहीं बांध सकते हो, उनमें म्यूचुअली प्यार होना चाहिए तो ही वो साथ रहेंगे। जीवन तियानजिन को देख करके कैमरे के थ्रू बात करी थी। तियानजिन उसका कैमरा ही डाउन कर देता है। कहीं ना कहीं वो भी ह्यूमंस की दुनिया को अब समझने लगा था। रात में जीवन यहाँ पर आती है, तियानजिन को मेडिटेट करते हुए देखती है तो वह कहती है तुम अपने सुपर पावर्स इतनी आसानी से नहीं ले पाओगे। फिर वो अपने कंपनी के वो दोनों एम्प्लॉय को भी बुलाए हुए थे। वो लोग यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए आए थे। ये सब कुछ जीवन का प्लान था। जिसे देखते ही तियानजिन गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो ये सब कुछ क्या कर रही है। जीवन उसे कहती है तुम गॉड हो गए अपनी दुनिया में, लेकिन मेरी दुनिया में तुम जब मेरे साथ रह रहे हो तो एक नॉर्मल ह्यूमन हो। अब मैं तुम्हें फ्री में तो अपने घर में रहने नहीं देने वाली हूँ। इसकी वजह से तुम्हें मेरे लिए पैसे कमाने होंगे, तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग करनी होगी। अब लाइव स्ट्रीमिंग में तुम क्या करोगे ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन जब तुम आसमान से गिरे थे मेरे कार पर तो मुझे काफ़ी लॉस हुआ था और उसे बनवाने में मेरे काफ़ी पैसे गए थे, तो वो सारे पैसे तुम्हें मुझे चुकाने होंगे। अगले 3 महीने के लिए तुम मेरे लिए लाइव स्ट्रीमिंग करोगे और उससे आए हुए पैसे चुकाओगे। इसके बाद अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। तियानजिन इस चीज़ के लिए अग्री नहीं कर रहा था। वो एक गॉड है, एक डाइटी है और वो ह्यूमन वर्ल्ड में कैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है। जीवन उसे कहती है तो फिर ठीक है, तो फिर तुम्हें क्लब में काम करना होगा जो कि मेरी दोस्त का है। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। उसने जानबूझ करके तियानजिन को ये 2 काम दिए थे। रात में जब जीवन सो रही थी तो उसे एक सपना आता है। वो तियानजिन को उसकी दुनिया में बिल्कुल उसी की तरह ड्रेस्ड अप देखती है। वो सोचने लगती है उसने ऐसा सपना क्यों देखा, क्या सच में उसका और तियानजिन का कोई पास्ट है। तियानजिन को वो यहाँ पर कहती है देख लो भाई, अब आगे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें क्या करना है। तुम्हें यहाँ रहना मजबूरी है, तुमने मेरा लॉस करा है फाइनेंसली, तो तुम्हें वो पैसे तो चुकाने होंगे। वैसे भी तुम डाइटी हो और तुम किसी को उधार लेकर के अर्थ से जा नहीं सकते हो। वो तियानजिन को सिर्फ और सिर्फ अपने साथ रखने के लिए ऐसा कर रही थी।
अगले सीन में जीवन अपने दोस्तों के साथ ही उसके फ्रेंड्स कह रहे थे, क्या लगता है तियानजिम लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला है? जीवन कहती है हाँ, उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मुझे पता है वो क्लब में आके काम नहीं करेगा, और मुझे ये भी पता है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग किस चीज़ की करने वाला है। अब उसके फ्रेंड्स यहाँ पर पूछने लगते हैं कि भाई, जो जीवन है वो इतनी ओवर कॉन्फिडेंट कैसे है? सच में थोड़ी ही देर में यहाँ पे जो तियानजिन था वो लाइव स्ट्रीमिंग करने लगता है, और जीवन को तो पता था कि ये लाइव स्ट्रीमिंग सच में सही ही होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तियानजिन रिश्तों को जोड़ने का काम कर रहा था। लव कंसल्टेंट बन करके वो लाइव यहाँ पर कर रहा होता है। फ्लैशबैक में वो अपनी स्टोरी याद कर रहा था। गॉड ने तियानजिन को अर्थ पे यही कह के भेजा था, हमारा सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, बहुत सारे लोग अर्थ पर अलग हो रहे हैं, और अगर वो लोग इसी तरीके से अलग होते रहे तो हमारी भी दुनिया बिखर सकती है। इसी वजह से तियानजिन को अर्थ पर भेजा गया था ताकि वो लोगों के रिश्ते को सुधार सके। फ्रेशन अप होकर के तियानजिन बाहर निकलता है, तभी जीवन यहाँ पर अंदर आ जाती है। वो थोड़ी ड्रंक थी। तियानजिन को देख करके कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितने खूबसूरत हो। जीवन को इस तरीके से अच्छे से बात करते हुए देख करके तियानजिन उसे कहता है, जब तुम ऐसे बात करती हो तो सच में काफ़ी अच्छी लगती हो। जीवन उसे कहती है, सच बताऊँ तो मैं हूँ बहुत इंट्रोवर्ट, लेकिन मैं अकेली लड़की हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है, और अगर मैं इस दुनिया में इंट्रोवर्ट बन करके रहूँगी तो लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे। इसी वजह से मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना ही पड़ता है। ये कह के वो अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। तियानजिन को भी नहीं पता था कि जीवन ने उसे लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए क्यों कहा है। जीवन तियानजिन के ऑडियंस का इस्तेमाल कर रही थी अपने फ़ायदे के लिए। धीरे धीरे करके 1 महीने बीत जाते हैं, जहाँ पर कि तियानजिन के लाइफ से जीवन की भी कंपनी को बहुत ही फ़ायदे हो रहे थे। इधर इन दोनों एम्प्लॉयज़ के बाद बीच में बेट लग जाता है कि तियानजिन और जीवन दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे या नहीं। एक का कहना था कि हाँ, और दूसरा का कहना था नहीं। कंपनी बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही कस्टमर्स अब आ रहे थे। जितने तियानजिन ने रिश्ते जोड़े थे उसका 1/3 जीवन अलग कर चुकी थी। जब वो घर जाती है एक शाम तो तियानजिन को नहीं देखती है। तियानजिन अपनी दुनिया में कुछ लोगों के लव थ्रेड को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ था। जीवन ज़बरदस्ती उसकी दुनिया में एंटर कर जाती है। उसने यहाँ पर कोरियन जो ट्रेडिशनल वाइन था उसके इस वेस्ट में डाल दिया था। जिस वजह से तियानजिन भी थोड़ा ड्रंक हो जाता है, और जीवन भी यहाँ पर थोड़ी ड्रंक हो जाती है। वो कहती है, तुम इतनी आसानी से ड्रंक कैसे हो सकते हो? तुम तो डाइटी हो ना, तुम्हारे पास तो अलग सुपर पावर्स होने चाहिए। वो यहाँ पर तियानजिन को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर रहा था तो वो आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है। इस बिहेवियर से तियानजिन काफ़ी चौंक जाता है। फिर जब वो दोनों जीवन की दुनिया में जाते हैं तब बातें कुछ और थी। यहीं दूसरी तरफ हमें क्यूपिड पीटर को दिखाया जाता है। गॉड ने उसे धरती पर तियानजिन का मदद करने के लिए भेजा था, और उससे ये स्टोरी तो काफ़ी फैमिलियर और काफ़ी फ़नी भी लग रही थी। एक तरफ डाइवोर्स लॉयर और वहीं दूसरी तरफ मैच मेकर। घर जाकर के जीवन यहाँ पर तियानजिन से कह रही थी कि सॉरी वो बस एक एक्सीडेंट था, मैं तो थोड़ा ड्रंक थी। तियानजिन उसे क्लियर करता है, हमारे बीच कोई भी लव कनेक्शन नहीं है, कोई भी रेड थ्रेड नहीं है, तो हमारी कहानी आगे नहीं बढ़ सकती है, तुम्हें ये बात समझना होगा। जीवन कहती है कि क्या सच में हमारा कुछ नहीं हो सकता? तियानजिन कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें लव थ्रेड दिखाया था ना, अगर वो हमारे बीच नहीं है तो हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है। तियानजिन अगले दिन फ़ैन मीटिंग के लिए जाता है जीवन के फ्रेंड के क्लब में। उसके बहुत सारे फैंस आए हुए थे। जीवन को ये सब कुछ एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी अपने करियर ग्रोथ के लिए। कुछ ही दिनों में तियानजिन यहाँ पर जीवन के सारे पैसे चुका देता और कहता है, अब तो मुझे रोक करके नहीं रख सकती हो, और मैं यहाँ से चला। जीवन हंसते हुए कहती है, लगता है तुम्हें याद नहीं है, तुमने मेरे साथ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अभी तो सिर्फ 1 महीने ही हुए हैं, बाकी के 2 महीने तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तियानजिन को याद ही नहीं था। जीवन उसे कहती है, याद है उस दिन तुम ड्रंक थे और हम तुम्हारी दुनिया में मिले थे, तो मैंने तुमसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। मैं बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड हूँ ना, क्या
कर सकती हूँ। अब तियानजिन यहाँ पर फंस जाता है, लेकिन वो बहुत ही गुस्सा कर रहा था। वो जीवन को कह रहा था चाहे वो जो भी कर ले, वो जीवन के साथ नहीं रहने वाला है। जीवन हंसते हुए कहती है, ऐसा है ना, अब जब तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरे ही करके तुम्हें जाने होंगे। अब तुम्हें तो पता है ह्यूमंस के वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, एक डाइटी होकर के तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा तो करना ही पड़ेगा। फ़िलहाल घर पर तुम आराम करो, रेस्ट करो, आगे तुम्हें क्या करना है मैं कंपनी निकालती हूँ। तियानजिन यहाँ पर बहुत ही बुरा फंस गया था और वो सोचता है वो दोबारा कभी ड्रिंक नहीं करने वाला है। जीवन के जाने के बाद वो घर से बाहर निकलने का कोशिश करता है, लेकिन डोर बाहर से लॉक था। वो अपने पावर से जीवन से बात करता है। जीवन उससे कहती है, ओह लगता है डोर लॉक करके जाने की मेरी आदत है, इसी वजह से गलती से लॉक हो गया होगा। कोई बात नहीं, मैं आऊँगी तो ओपन कर दूँगी, इतना क्यों परेशान हो रहे हो। तियानजिन इन चीज़ों से थक चुका था। वो अपने पावर से अर्थ के गॉड को बुलाता है। वो यहाँ पर आते हैं। वो डोर ओपन करने के लिए बोल रहा था। अर्थ के गॉड उसे कहते हैं, लिटरली तुम अपने पावर्स बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हो। तब अर्थ के गॉड की वाइफ भी उनके साथ आ जाती है। सिचुएशन समझाते हुए तियानजिन ये दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है तो अर्थ के गॉड की वाइफ कहती है, असल में ये हमारा रूल है और रूल के हिसाब से हम मॉडल्स की दुनिया में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तियानजिन बेचारा बहुत फंसा था। बातों बातों में अर्थ के गॉड उसे बताते हैं कि जीवन उसका इस्तेमाल कर रही है। वो उसे लाइव स्ट्रीमिंग अपने कस्टमर गेन करने के लिए कर रही है। ये सुनते ही तियानजिन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और चौंक भी जाता है। वो कैसे भी करके कमरे से बाहर निकलता है और एक ही शर्त थी उसकी, जो अर्थ के गॉड की वाइफ थी, उसने कहा था कि एक एहसान मेरा आप पर रहेगा अगर मैं आपको यहाँ से निकलने में हेल्प की तो। तियानजिन उनकी बात मान जाता है और वो काफ़ी गुस्से में सीधे जीवन की कंपनी पहुँचता है, जहाँ पर कि जीवन कंपनी में मीटिंग कर रही थी। तियानजिन यहाँ पर आता है और कहता है, मुझे तुमसे बात करना है। ये कह के वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। जीवन भी थोड़ा शौक थी कि तियानजिन बाहर कैसे निकला। यहाँ पर तियानजिन उसे कहता है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, तुमने मेरे साथ गलत किया है। जीवन उसे कहती है, हाँ इस्तेमाल किया है वो तो सही है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तुम पर मेरा उधार था, तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे और मैंने सिर्फ तुम्हारा कस्टमर बेस यूज किया है। इधर हम लोग पीटर को देखते हैं। वो जीवन की कंपनी में काम करने के लिए आया हुआ था। अब उसने अपना रिज्यूमे काफ़ी अच्छा बनाया था तो उसे जॉब मिल जाता है। इधर तियानजिन जीवन से गुस्सा कर रहा था कि उसने उसका इस्तेमाल किया है और जीवन उसे समझा रही थी, मैंने तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं किया है, सब कुछ बिल्कुल फेयर यूज के तहत हो रहा है। हाँ बस मैंने तुम्हें कुछ सच छुपाया था कि मैं तुम्हारे कस्टमर बेस का इस्तेमाल करने वाली हूँ अपनी कंपनी को हाइप देने के लिए। तियानजिन इस चीज़ से गुस्सा करने लगता है कि वह ह्यूमन होकर के उसे धोखा दे रही है। वो पीटर से मिलता है। पीटर से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। पीटर चौड़ में आके कहता है, अब भाई तुमसे तो ना हो पा रहा है, इसी वजह से मुझ जैसे क्यूपिड को गॉड ने धरती पर भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। वो उसे कहता है कि देखो ऐसा है ना कि जीवन से तुम इस तरीके से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, लेकिन अगर उसकी कंपनी ही नहीं रहेगी तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड ना होगा। तो क्यों ना सबसे पहले हम यहाँ पर कंपनी को ही बैंक करप्ट करने की कोशिश करते हैं। तियानजिन को ये आइडिया सही लगता है। अगले 2-3 दिनों तक वो और पीटर मिल करके बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। जब भी वो लोग कोशिश करते हैं तो जब ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पीटर उसे आइडिया देता है, काम करते हैं पहले जीवन की कंपनी में हम लोग जॉब लेते हैं। तियानजिन जीवन को जाकर के कहता है कि वो उसकी कंपनी में काम करना चाहता है। जीवन अग्री कर जाती है, लेकिन अगले 1 हफ्ते भी कुछ नहीं कर पाते हैं ये लोग। पीटर भी खुद में ही रोने लगता है कि यार वो क्यूपिड है, वो ये सिंपल सा काम क्यों नहीं कर पा रहा। उसे नहीं पता था इन सब के पीछे असल में खुद तियानजिन और जीवन की किस्मत है, जो उन्हें उनसे अलग ही नहीं होने देगी। अब पीटर भी यहाँ पर फंस चुका था, उसे अपना काम करना ही था यहाँ जाने से पहले। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीवन को रात में नींद नहीं आ रही थी। वो तियानजिन को उसके साथ ही रहने के लिए कहती है। मौसम काफ़ी ख़राब था। वो तियानजिन उसके पास बैठा हुआ था, तब जाकर के उसे नींद आती है। पीटर गॉड अर्थ के गॉड से हेल्प लेने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। वो लोग तो खुद ही लड़ रहे थे आपस में। अब पीटर सोचता है कि वो जब उन दोनों को अलग नहीं कर पा रहा है, जीवन को सबक नहीं सिखा पा रहा है, तब अपना क्यूपिड होने का फ़ायदा उठाएगा और जीवन को प्यार करवा के रहेगा। उसे कैसे भी मिशन कंप्लीट करना था ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा सके।
आफ्टर दैट वो अपने पुराने ड्रेसअप में एरो लेकर के पहुंच जाता है कंपनी में। सारे लोग सोच रहे थे कि हाँ कॉस्प्ले चल रहा है, क्या हो क्या रहा है। तियानजिन पीटर को रोकने का कोशिश करता है लेकिन गलती से पीटर का तीर जीवन को लग जाता है। अब सामने तियानजिन था और उसकी फीलिंग भी पहले से तियानजिन के लिए ही थी। इसी वजह से वो उसके पीछे बढ़ जाती है। तियानजिन परेशान हो जाता है, वो पीटर पर गुस्सा करने लगता है। पीटर उसे कहता है भाई मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ तो करना ही था, मुझे अपना मिशन कंप्लीट करना था। अब जब तू उसे नहीं सुधार पाया तो मेरे पास अपने एरो इस्तेमाल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तियानजिन जीवन से बसा फिर रहा था लेकिन जीवन अब इसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो उसी के रेड थ्रेड को पकड़ के खींच लेती है और कहती है हमारे बीच रेड थ्रेड नहीं है तो मैं तुम्हारे रेड थ्रेड का इस्तेमाल करूँगी तुम्हें खुद से प्यार कराने के लिए, और तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। तियानजिन उसे कहता है कि देखो तुम क्यूपिड के असर में हो, बात मानो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं गॉड हूँ, तुम ह्यूमन हो, हमारे बीच ना तो कोई पास्ट है और ना ही कोई फ्यूचर है। लेकिन जीवन अब कहाँ ही सुनने वाली थी। वो जानती थी कि कुछ तो है जो इन दोनों को जोड़ करके रखा हुआ है, कुछ तो है जो करोड़ों की आबादी में तियानजिन उसकी कार पर आकर के गिरा, वो उससे मिली। तियानजिन भी इस बात को नोटिस करने लगता है कि हाँ बात तो सही है, गॉड यहाँ पर उसे जीवन के पास ही क्यों भेजेंगे। जीवन और तियानजिन यहाँ पर आपस में डील करते हैं कि अब वैसे भी उसे वो लव एरो तो लग ही चुका है, तो वो अगले कुछ दिनों तक एक नॉर्मल कपल की तरह एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, और अगर बात ना बनी तो खुद ही जीवन इन चीज़ों को समझ जाएगी कि तियानजिन और वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। जीवन भी इस चीज़ के लिए अग्री कर जाती है। अगले दिन से वो दोनों लड़ना झगड़ना बंद करके एक दूसरे के साथ एक नॉर्मल कपल की तरह रह रहे थे, एक दूसरे का केयर कर रहे थे, समझ रहे थे। लेकिन उसे नहीं पता था कि तियानजिन धीरे धीरे खुद जीवन से प्यार करने लगा है और जीवन पहले से ही तो उसे पसंद करती थी। अब वो दोनों वहाँ से साथ में कंपनी निकलते हैं, जहाँ एक तरफ तियानजिन लोगों को जोड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ जीवन अपना काम कर रही थी। देखना बस ये था कि जीतता कौन है, तियानजिन या जीवन, कौन ही ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को सॉल्व कर पाते हैं। तियानजिन के कंपनी ज्वाइन करने की वजह से जीवन का कस्टमर बेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। इधर पीटर की इस गलती की वजह से जो गॉड है वो पीटर को सबक सिखाते हैं और उसे बांध करके एक प्लेस पर रख देते हैं। पीटर सोचता है यार मैं तो अच्छा करने गया था, मुझे क्यों पनिशमेंट मिल गया। गॉड कहते हैं कि तुम मेरे प्लान के बीच में आ रहे हो, इसी वजह से तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगा। मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए भेजा था वह तुमने नहीं किया। अब पीटर किसी से भी हेल्प लेने के लायक भी नहीं रह गया था अनटिल खुद ही वो लोग उसे ढूंढे। इधर जीवन भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और जो कस्टमर्स थे वो लोग गेस कर रहे थे कि तियानजिन और जीवन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इधर वो कुछ दिनों से जब पीटर को नहीं देखता है तो तियानजिन को पीटर की फिक्र होने लगती है, आखिरकार वो है किधर। और ये दोनों का एक दूसरे के साथ बेट लगाते लगाते खुद ही लव स्टोरी शुरू हो जाती है कि तियानजिन और जीवन दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे, नहीं उनका तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये दोनों ज़रूर आपस में डेट करने लगे थे। उन्हें अब तक नहीं पता था कि तियानजिन असल में कोई स्पेशल पर्सन है, वो लोग उसे एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। अगले दिन जब तियानजिन कंपनी में अकेले था तभी जीवन का एक्स उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि भले ही उसका ब्रेकअप हो गया था कुछ टाइम पहले जीवन से, लेकिन अब वो उसे वापस से उसे अपनी लाइफ में लाना चाहता है। तियानजिन उसे वार्न करता है कि तुम जो चाल चल रहे हो मेरे पास आकर के ये बोलने का कि वो और जीवन दोनों अलग हो जाए, वो यहाँ पर नहीं चलने वाला है। वो अच्छे तरीके से जानता था कि जीवन का जो एक्स है वो किस टाइप का इंसान है, इसी वजह से वो पहले तो उसे वार्न करता है कि वो जीवन से दूर रहे। उसका एक्स का कहना था कि वो जीवन को अपने साथ डिनर डेट पर लेकर के जाने वाला है, तब उसे पता चलेगा कि तियानजिन की कितनी औकात है और वो यहाँ पे अपने एक्स जीवन को वापस पा लेगा। इधर दूसरी तरफ हम लोग जीवन को देखते हैं जो कि अपनी और तियानजिन की कुंडली मिलवाने के लिए गई थी, और गेस करो किससे, लिटरली गॉड से। जीवन को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। गॉड उसे कहते हैं ये बात सच है कि तुम दोनों के बीच कोई लव थ्रेड नहीं है, लेकिन ये भी बात सच है कि जहाँ सही प्यार होता है आप उस लव थ्रेड को बना सकते हैं। मतलब कि अगर तियानजिन और जीवन के बीच असल में प्यार हुआ तो उनका लव थ्रेड उनके पास जुड़ जाएगा, भले ही अभी
उनकी किस्मत साथ नहीं है, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन एक रियल इमोशन, एक रियल लव इनकी दुनिया बदल सकता है। जीवन कहती है लेकिन तियानजिन का तो कहना है कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता है। गॉड कहता है अगर तुम्हारा प्यार सच्चा हुआ तो तियानजिन को तुमसे प्यार हो जाएगा, और जिस दिन तियानजिन को तुमसे प्यार हुआ ना, उस दिन इस लव थ्रेड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीवन इस बात को सुन के थोड़ी खुश हो जाती है। घर पे वो बैठ के इसी बारे में सोच रही थी। तियानजिन भी एग्रीमेंट्स वगैरह के बारे में देख रहा था। यहाँ पर वो तियानजिन के बारे में, उसके लाइफ के बारे में, उसके दुनिया के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाह रही थी, लेकिन तियानजिन उसे कुछ खास नहीं बताता। ये सोचते हुए कि जल्दी ही ये सब कुछ ख़त्म होगा और वो अपनी दुनिया में चले जाएगा। वो बात बात पे जीवन को यही समझाते रहता था, जैसा मैंने कहा है सच में हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता है। आई होप कि तुम इस बात को थोड़ी जल्दी ही समझ जाओगी। जीवन उसे कहती है वो तो फ्यूचर बताएगा, अभी 1.5 महीने है ना हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से साथ रहने के लिए, देखते हैं तब तक क्या होता है। वैसे भी मेरी लाइफ में अब तक हर चीज़ मैंने खुद ही डिसाइड किया है। मुझे रियल लव कभी मिला नहीं, लेकिन तुमसे मिलने के बाद पहली बार ऐसा लगा कि हाँ शायद हमारा कुछ हो सकता है। मुझे तुम शुरुआत से ही काफ़ी पसंद है। तियानजिन उसकी बातों का ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उसे लगता है कि शायद वो उससे सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है। अगले दिन जब वो लोग ऑफिस में थे तभी एक कपल उनसे डाइवोर्स लेने के लिए आते हैं, मिलने के लिए। अब तियानजिन में यहाँ पर साथ में था। पहले वो उन दोनों को ही अपनी डाइवोर्स लेने की रीज़न को बताने के लिए कहता है। एक तरफ जिमिन उससे डाइवोर्स लेने के लिए ये कर रही थी, और दूसरी तरफ वो दोनों जब अपने प्यार को बताते हैं तब तियानजिन समझ जाता है कि सिर्फ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों अलग हो रहे हैं। इनका लव थ्रेड अभी भी उसी प्लेस पर है, ये दोनों उतना ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। जीवन को भी जब इस बात का एहसास होता है तो वो उन दोनों को अलग करने के बजाय मिलाने में लग जाती है। ऐसा पहली बार हुआ था जब जीवन नहीं चाहती थी कि ये दोनों अलग हों, तो वो यहाँ पर तियानजिन के साथ मिल कर के उन्हें कन्विंस करती है। वो दोनों अब भी एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं, इस बात का एहसास दिलाती है। वो लोग डाइवोर्स लेने से मना कर देते हैं। फिर तियानजिन पीटर को ढूंढते हुए मिलने के लिए जाता है। जीवन देखती है कि ये क्यूपिड है असल में। यहाँ पर तियानजिन तो था, वो पीटर को जीवन के अंदर से अपना वाला वैरो निकालने के लिए कहता है। पीटर वैसा ही करता है, लेकिन जीवन अब भी कोई डिफरेंस नहीं फील कर रही थी। वो इमोशनल होकर रोने लगती है क्योंकि उसे सच्चाई पता चल चुकी थी। उसे तियानजिन से सच में प्यार हो गया था। वो बहाना करके वहाँ से चले जाती है। तियानजिन को पहली बार दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था जीवन को रोते हुए देख करके। वो समझ नहीं पाता है कि उससे ऐसा क्यों हो रहा है। पीटर नोटिस करता है कि जो एरो उसने जीवन के पास से लिया हुआ है, असल में उसके वेट में कोई चेंजेस नहीं आया है। पीटर उसे बताता है कि जीवन का जो केयर, जो प्यार है वो तियानजिन के लिए रियल था, वो उसके एरो की वजह से नहीं था। अगर ऐसा होता तो उसका एरो लाइट वेट होकर के जीवन के पास से वापस लौटता, क्योंकि वो प्यार वाली फीलिंग तो जीवन के पास होती। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ है, इट मीन्स कि वो तुमसे सच में प्यार करती है। तियानजिन अब भी खुद को यही समझा रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। जीवन एक इंसान है, वो एक डायटी है और उनका कुछ नहीं हो सकता है। वो तो सिर्फ लोगों के रिलेशन को बचाने का कोशिश करता है, उन्हें आपस में प्यार मेंटेन रखने का कोशिश करता है। उसकी लव स्टोरी एक ह्यूमन के साथ कैसे जुड़ी रह सकती है। पीटर कहती है इन सवालों के जवाब तो तुम्हें हमारे गॉड ही दे सकते हैं। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो कुछ भी जीवन की फीलिंग है वह तुम्हारे लिए जेन्युइन है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तियानजिन थोड़ा शौक होते हुए जीवन को जाता है ढूंढने के लिए। पीटर वहाँ से आज़ाद हो चुका था। वो जीवन को रोते हुए देखता है। जीवन भी समझ गई थी कि उसे तियानजिन से असल में प्यार हो गया है, लेकिन वो ये बात उसे बताती नहीं है। अगले दिन तियानजिन उसे कहता है कि अगले कुछ दिनों में उनका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा होने वाला है। जीवन उसे कहती है हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही वो जा सकता है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए तो। तियानजिन को अब असल में जाने का मन नहीं था, लेकिन वो ये भी जानता था कि जीवन एक ह्यूमन है और वो ह्यूमन से प्यार नहीं कर सकता है जस्ट बिकॉज वो एक डायटी है। दैट्स वाई वो जाने का ही अपने मन में डिसाइड करके रखा हुआ था। सिर्फ कुछ दिन और बचे थे यहाँ पर तियानजिन और जीवन के उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने में। तियानजिन देखता है कि उसकी दुनिया के लव थ्रेड धीरे धीरे सुधर रहे हैं। आफ्टर दैट जीवन से मिलने के लिए उसका एक्स जाता है, उसे इमोशनल ड्रामा करके अपने साथ डिनर करने के लिए चलने के लिए बोलता है।
जीवन मान जाती है, लेकिन वो जीवन का फ़ायदा उठाना चाह रहा था। वो उसके ड्रिंक को टैम्पर्ड करता है और जीवन को ऑफ़र करता है। जीवन वो ड्रिंक देखते ही समझ जाती है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। वो वैसे भी पीने नहीं वाली थी। उसका एक्स उससे माफ़ी मांग करके उसके पास वापस आने के लिए बोल रहा था। तब तक तियानजिन वहाँ पर आ जाता है और वो जीवन को ड्रिंक करने से मना कर रहा था। जीवन उसे कहती है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तियानजिन अपने पावर का इस्तेमाल जीवन के एक्स पे करता है और दिखाता है कि देखो, ये इंसान कितनों के साथ सो चुका है और ये तुमसे कभी सही प्यार कर ही नहीं सकता। वो जीवन के एक्स की एस लाइन उसे लिटरली शो कर देता है। जीवन कहती है, वैसे भी मैं इसके साथ कोई प्यार मोहब्बत करने नहीं आई थी। मैं सिर्फ इसके साथ कंपनी के डील के बारे में बात करने के लिए आई हुई थी। वैसे अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट लगभग ख़त्म ही हो चुका है, तो तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, मेरे बॉयफ्रेंड बनकर नहीं रह सकते, तो प्लीज़ मेरे लिए ये सब कुछ मत करो। ये कह के वो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन पहली बार तियानजिन को काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी हर्टफुल फील हो रहा था। ये पेन, ये फीलिंग उसने आज तक पहले कभी नहीं ली थी। इतना सब कुछ बोलने के बाद खुद जीवन को बहुत ही बुरा लग रहा था। वो अपने घर पर काफ़ी सैडली बैठी थी। तियानजिन उससे मिलने के लिए आता है। वो उससे कहता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस सवाल का जवाब हमें हमारी दुनिया में हमारे गॉड दे सकते हैं। जीवन उसकी दुनिया में जाने के लिए उसे रेड थ्रेड का इस्तेमाल करने का कोशिश करती है। तियानजिन उसे उस रेड थ्रेड से बांध देता है और एक को ना खुद से बांध लेता है ताकि वो दोनों अलग ना हो। लेकिन तभी गॉड यहाँ पर आ जाते हैं। जीवन ये देख करके चौंक जाती है। ये तो वही स्पिरिचुअल पर्सन है जिससे वो अपनी कुंडली दिखाने के लिए गई थी। वो गॉड हंसते हुए कहते हैं, तुम लोग अभी भी नहीं समझे, तुम दोनों को मिलाना असल में मेरा काम था। जीवन, तुम तियानजिन की एक्स पार्टनर हो। ये सुनते ही तियानजिन और जीवन दोनों शॉक हो जाते हैं। उन्हें इन बातों का भरोसा नहीं था। गॉड उसे बताते हैं कि जब तियानजिन इंसान हुआ करता था तब जीवन उसकी पार्टनर थी, लेकिन एक वक्त के बाद तियानजिन को इस तरीके से लव डाइटी बना दिया गया और जो जीवन का जो है पुनर्जन्म इंसानों में हुआ। कई सालों तक गॉड तियानजिन को यही एहसास कराने का कोशिश कर रहे थे कि प्यार एक बहुत ही प्योर फीलिंग है और सिर्फ रिश्ते को जोड़े रखना ही मैटर नहीं करता, क्योंकि जो डिपार्टमेंट तियानजिन को दिया गया था उसे वहाँ पर लोगों के लव लाइफ को बचाने का काम था, उनकी शादी बचाने का काम था। और यहाँ पर वो ये भूल ही गया था कि असली प्यार क्या होता है। जब उन्हें इन बात का एहसास होता है तो वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। भले ही उनका आगे फ्यूचर जो हो, लेकिन अब दोनों साथ काम करने के लिए तैयार थे। और जब उन्हें रियलिटी पता चल चुका था तो वो दोनों ही मिलकर के यहाँ पर जीवन के एक्स को सबक सिखाते हैं। ऑब्वियसली उससे जेल होने वाला था, जो कुछ भी उसने क्राइम किया था उसकी वजह से वो माफ़ी मांगते रह जाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। तियानजिन और जीवन जब अपने पास्ट को जान चुके थे कि क्यों ही आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के लिए डिफरेंट फील करते हैं और क्यों ही गॉड ने तियानजिन को जीवन के पास भेजा था, तो वो दोनों एक दूसरे से आर्गू नहीं करते हैं, सिर्फ एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक नॉर्मल कपल की तरह रहते हैं। तियानजिन और जीवन घर जाते हैं और वो दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं, इंटीमेट होते हैं। जीवन जिस प्यार का सपना देख रही थी, फाइनली अब उसे वो पूरा होते हुए दिख रहा था। लेकिन जीवन की लाइफ की ये भी सच्चाई थी कि डाइवोर्स इंसान के लाइफ की रियलिटी है, और जिन लोगों का सच में लव थ्रेड टूट जाता है वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपने दूसरे पार्टनर्स को ढूंढने में लग जाते हैं। इसी वजह से ना तो तियानजिन जीवन के काम में दखल अंदाजी कर रहा था और न ही जीवन तियानजिन के काम में इंटरफेयर कर रही थी। पीटर तियानजिन से मिलने के लिए आता है। वो तियानजिन को समझाता है, फाइनली तुम्हें अपने काम का असली मतलब समझ में आ गया। सिर्फ रिश्तों को बचाना ही ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपके बीच सही में प्यार नहीं है तो उस इंसान से बंधे रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। यही पनिशमेंट गॉड तुम्हें दिए थे, तुम्हें अर्थ पर भेज करके समझाने का कोशिश किए थे। मुझे तब तक नहीं पता था कि असल में जीवन ही तुम्हारी पार्टनर है। मुझे लगा कि शायद कुछ ग्लिच की वजह से तुम दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई है। तियानजिन कहता है, फाइनली अब तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो और मैं अपना काम यहाँ पर पूरा करके ही अपनी दुनिया में वापस लौटूंगा। पीटर तो अपने वर्ल्ड में चले जाता है। अगले दिन जीवन अपने कंपनी में थी, तभी अर्थ की गॉड की वाइफ उससे मिलने के लिए आता है। वो रोते हुए उसे कंप्लेन कर रही थी कि तियानजिन का एक एहसान मुझ पर है और तुम उसकी पार्टनर हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरा केस लड़ना पड़ेगा, मुझे अपने पार्टनर से अलग होना है।
अब तक जीवन को ये नहीं पता था कि असल में अर्थ के गॉड की वाइफ है, तो बस एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रही थी। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वो अपनी कहानी बताने लगती है, तब जीवन आसानी से समझ पाती है कि असल में ये भी कोई सुपर नेचुरल पावर है, तभी वो ऐसी बातें कर रही है। तियानजिन भी ये सारी बातें सुन कर के यहाँ पर आ जाता है। उसे भरोसा नहीं था अर्थ के गॉड का अपनी ही वाइफ से लड़ाई हो रहा है। अब वो और जीवन डिसाइड करते हैं इन दोनों का वापस से पैचअप कराने का, क्योंकि इन्हें पता था कि ये दोनों प्यार करते हैं। सिर्फ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग होने का डिसाइड करें, और अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वो दोनों गॉड से हेल्प लेने के लिए सोचते हैं। उन्हीं के लव कोर्ट में अब इस बात की सुनवाई होने वाली थी। गॉड उनकी मदद करते हैं, अर्थ के गॉड को भी बुलाया जाता है। जो कुछ भी उनके और उनके वाइफ के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी, फाइनली यहाँ पे क्लियर किया जाता है। जो अर्थ के गॉड की वाइफ थी वो कुछ ज़्यादा ही डोमिनरिंग थी, और वो हमेशा ही उसे कंट्रोल में रखना चाहती थी, और यही चीज़ अर्थ के गॉड को नहीं पसंद था। वो प्यार तो उसे बहुत करता था, लेकिन उसे ये कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं पसंद था। और अर्थ के गॉड की वाइफ प्यार करती थी अर्थ के गॉड से, इसी वजह से वो उसे कंट्रोल करके अपने पास रखना चाहती थी। दोनों यहाँ पर एक दूसरे की तरफ से किए गए गलती को समझते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और डाइवोर्स ना लेने का डिसाइड करते हैं। फाइनली जीवन तियानजिन की दुनिया में जा पाती है, और वो लिटरली अब तियानजिन से शादी कर सकती थी। मतलब एक डाइटी की शादी एक ह्यूमन से हो रही थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जीवन तियानजिन की पिछले जन्म की पार्टनर रह चुकी है। फाइनली उन दोनों की शादी के साथ हमारी ये कहानी एंड कर दी जाती है। आपने कमेंट में बताया नहीं, आपको किस्मत जैसी चीज़ पर भरोसा है या नहीं है? कमेंट में ज़रूर अपने थॉट्स मेंशन कर देना। कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।